राधे राधे सभी के लिए जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ब्रजेश आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि के दर्शकों, आज हम कन्या राशि के लिए 5 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी लेकर के आए हैं 2024 के लिए। ये आपके लिए सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने इष्ट से यही प्रार्थना करूंगा कि 2024 आपके लिए बहुत बेहतर हो, आपके लिए खुशहाली लेके आए, आपके लिए बहुत रंग लेके आए, सुनहरा समय लेकर के आए, और ऐसा होगा भी। देखिए, कहा जाता है विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है अपनी मंजिल तक जाने के लिए। इसी के साथ आज का हम प्रोग्राम कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा समय, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, कन्या राशि के जातक जितने भी होते हैं महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत बड़ी अभिलाषाएं, बहुत बड़ी आकांक्षाएं अपने मन में सजोए रहते हैं, साहसी होते हैं, निडर होते हैं, संकल्पित होते हैं, और जिस काम की ठान लेते हैं उस काम को वो पूरा करके ही रुकते हैं। थोड़ा सा ये भावुक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। 90% कन्या राशि के जातक मध्यम कद के होते हैं। इसी के साथ चर्चा करते हैं हम किस तरीके से ग्रह गोचर गति रहेगी। शनि की मैं बात करूं तो शनि 6वें भाव में रहेंगे। जब 6वें भाव में रहेंगे तो ऋण, रोग और शत्रु, इन तीनों के लिए बेहतर समय होगा। आप पर किसी का कर्जा है, आपने किसी से लोन ले लिया है, आप शेयर मार्केट में पैसा लगा बैठे हैं, वो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। आपके अंदर कोई रोग हो चुका है, मान लो हड्डियों से संबंधित रोग है, या फिर आपका किसी भी कोई भी बीमारी है, किसी भी अंग प्रत्यंग से आप पीड़ित हैं, वो बीमारी ऐसे समय में आपकी खत्म होगी। शत्रु आपके बहुत ऐसे इस समय में बहुत प्रभावी हो रहे होंगे, लेकिन 6वें भाव में शनि के आते ही वो खत्म हो जाएंगे। 29 जून से शनि वक्री करेंगे। जब 29 जून से वक्री करेंगे तो ऐसे समय में आपकी हड्डियों से संबंधित सारी बीमारियां खत्म होंगी। दांतों से संबंधित, मुंह से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, कैल्शियम की कमी है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं आपको, वो सारी बीमारियां खत्म होंगी और वो अच्छा समय रहेगा। लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में और बेहतर प्रदर्शन करने को आपको मौका मिलेगा। ठीक इसी के साथ राहु की हम बात करते हैं तो राहु 2024 में 7वें भाव में रहेंगे। जब 7वें भाव में रहेंगे तो आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी। आप क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सही निर्णय लेने के लिए आप लायक होंगे, सक्षम होंगे। आपका विवेक काम करने लगेगा, आपकी माइंड की एक्टिविटीज अपने आप चेंज होने लगेंगी। राहु की वजह से आपका ज्ञान विस्तृत होने लगेगा। आप विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे। आपका माइंड इतना पावरफुल होगा, इतना एक्टिव होगा कि आप सभी कार्यों की करने की क्षमता को अपने अंदर संजो करके रखेंगे। नई नई आप प्लानिंग करेंगे और नई नई खोज करेंगे। एक्सपेरिमेंटल आप बहुत ज्यादा समय ऐसे समय में करेंगे। परिवार की तरफ से आप भ्रम की स्थिति में हो सकते हैं 2024 में। 2024 में पूरी साल राहु आपके 7वें भाव में गोचर कर रहा है। इसके बाद हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपके 8वें भाव में हैं अप्रैल तक। जब 8वें भाव में अप्रैल तक रहेंगे तो ऐसे समय में आपको चिंता हो सकती है, परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, आपको अस्वस्थ की स्थिति महसूस हो सकती है। जब आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस करेंगे तो आपको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन अप्रैल के बाद मई से गुरु 9वें भाव में आएंगे। जब गुरु 9वें भाव में आएंगे तो भाग्य स्थान कहा जाता है इसको, आपका भाग्य उदय होने लगेगा। संतान पक्ष से जब गुरु 9वें भाव में होते हुए 5वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो संतान भाव होता है 5वां, तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। पुत्र प्राप्ति की आप कामना सजोए हुए हैं तो ऐसे समय में आपको मई के बाद 2024 में पुत्र प्राप्ति की कामना भी पूरी होगी। इसके साथ साथ भाग्योदय होगा। आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत बड़ी पदोन्नति हो सकती है। इसी के साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में ईश्वर की भक्ति में आप प्रेरित होने लगेंगे, ईश्वर से आप प्रेम करने लगेंगे,
जब ईश्वर से लव करेंगे आप, ईश्वर का नाम जप करेंगे आप, तो आपके सारे कार्य अपने आप सफल होने लगेंगे। लंबी यात्रा में आप शामिल हो सकते हैं। ऐसे समय में गवर्नमेंट लाभ हो सकता है आपको। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में वर्किंग कर रहे हैं उन लोगों को पदोन्नति के अवसर बहुत अच्छे मिलेंगे। ऐसे समय में धार्मिक कार्य करेंगे आप। धर्म के लिए आप पानी पिलाने के लिए कोई स्थान बनवा देते हैं, बैठने के लिए, या फिर छायादार वृक्ष, आप धार्मिक कार्य करेंगे। धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी जिम्मेदारियां उनको समझेंगे आप। ऐसे समय में आपको पैतृक संपत्ति भी मिलेगी। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप प्रेरित होंगे और ऐसे समय में लक्ष्य प्राप्त करेंगे आप। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है, उसमें आप बहुत बड़ी पदोन्नति भी हासिल करेंगे। इसके बाद आते हैं हम बुध। बुध देखा जाए तो कन्या राशि के स्वामी बुध कहलाते हैं और बुध तुरंत ही कोई भी परिणाम होता है उसको तुरंत देने वाले होते हैं। बुध आपके लिए बहुत बेहतर समय लेकर के आएंगे और बुध आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम प्रदान करेंगे। 31 मार्च को जब बुध शुक्र सप्तम भाव में आएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम होगा। सकारात्मक आपको संदेश मिलेंगे, सकारात्मक विचार आपके सामने आएंगे। इसके बाद ये 5 तथ्य थे कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के व्यक्ति होते कैसे हैं? कन्या राशि के व्यक्ति बड़े धनी होते हैं, व्यक्तित्व के धनी होते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा शर्मीला हो सकता है। ये लोगों के बीच में अपनी बात को रखने में सक्षम होते हैं। उदार प्रवृत्ति होती है। अगर इनसे कोई लव करना चाहता है तो ये अपना सब कुछ उसे देने के लिए तैयार होते हैं। अगर इनको कोई आंख से देखना भी नहीं चाहता तो ये उससे बहुत दूर चले जाते हैं। इसी के साथ शांत स्वभाव होता है इनका। ये समझदार होते हैं और कन्या राशि तो इतनी प्यारी राशि होती है, बहुत बेहतर परिणाम वाली राशि होती है। तो 2024 के लिए आपके लिए ये संदेश हैं, समाचार हैं और मैं भी यही शुभकामना करूंगा इष्ट से कि आपके लिए 2024 बहुत बेहतर परिणाम लेकर के आए। अब उपाय क्या क्या करने हैं आपको वो मैं एक बार बता देता हूं। आप ओपल रत्न धारण करें क्योंकि डायमंड रत्न थोड़ा महंगा पड़ता है। आप गणपति भगवान गणेश जी की प्रार्थना करें। गणपति अथर्व शीर्ष का या गणेश संकष्ट नाशन स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। भैरव देव की पूजा करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः बुध के मूल मंत्र का जप करें। मछलियों को, पक्षियों को, गाय को आप दाना दें और मंगलवार को आप कभी भी बंदर को केले चुगाना या कोई भी फल डालना ना भूलें। ऐसा करने से और लास्ट में आप अपने इष्ट का नाम जप करें। ऐसा करने से आपको सभी फल प्राप्त होंगे, सभी परिणाम आपके अच्छे होंगे और अपने कर्म से आप अडिग ना हो। हमेशा अपने कर्म को समझें, उसको समझ करके आगे बढ़ें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया और आप कर्म ही ना करें, क्योंकि कर्म सबसे बड़ा बताया गया है। आप कर्म करेंगे तो इस समय में आपको और बेहतर परिणाम मिलेंगे। ये कन्या राशि के जातकों के लिए है। अगली वीडियो हम अगली राशि तुला राशि पर लेकर के आएंगे। आप देखना ना भूलें। अगर आपको अच्छी लगी हो हमारे द्वारा दी गई जानकारी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। और अगर हमसे कुंडली में परामर्श करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप हमसे परामर्श कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।